नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटेट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, विद्रोही बैतरणी के पार नामक रचना के लेखक कौन हैं? सफर, हसामी, जे हरजीत, प्रसन्न, हेंगोड़, हबीब, तनवीर। आपका जो सही उत्तर है वह है जे हरजीत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रथम सॉरी अपभ्रंश की प्रथा रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का? आपका जो सही उत्तर होगा, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रथा रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? रोड़ा नामक कवि द्वारा रचित चंपू काव्य मूलतया शिलांकित रचना, राउर नामक नायक का शौर्य वर्णन। इसमें कह रहा है कौन सा तथ्य सही नहीं है राउरवेल के विषय में? यह राउर राउर नामक नायक का सैन्य वर्णन, यह तथ्य सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। आपका जो उत्तर सही होगा वह है डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिख वाक कवि कहा है? ग्रियर्सन, विश्वनाथ तिवारी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जो सही उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी नवरत्न का रचना काव्य है? 1912, 1910, 1909, 1911। हिंदी नवरत्न का जो रचना काव्य है वह लिखा गया है 1910 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? रामदरस मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 6 है, पत्रकारिता के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, अर्थान्वयन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं? माधव प्रसाद, संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आपका जो सही उत्तर है, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं, वह हैं संपूर्णानंद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है,
यत यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय के साथ लेकर। यह काव्य किस निबंधकार का है? डॉक्टर नगेंद्र। नंदुलारे वाजपेयी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आपका जो सही उत्तर है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह काव्य किस निबंधकार का है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? शेखर एक जीवनी, आधा गांव, त्यागपत्र, कल्याणी। आपका जो उत्तर सही होगा वह है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? वह है आधा गांव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, रूप केंद्रित, वस्तु केंद्रित। आपका जो सही उत्तर होगा, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? इसमें वस्तु दृष्टि की प्रधानता रही। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जो सही उत्तर होगा, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृत के पात्र हैं? शेखर एक जीवनी, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। आपका जो सही उत्तर है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे ये देवरानी जेठानी कृति के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, हीरा सिर से काटिए, मलयत नामक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रसखान, कबीर, रहीम, नंददास। हीरा सिर से काटिए, मलयत नामक लगाए, मलयत नमक लगाए, यह उक्ति रहीम की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है? क्षोभ, उत्सुकता, समर्पण, उपालंब। काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में जो भाव है वह है उपालंब। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित
विबुध कहत सब कोय, यह परिभाषा किस आचार्य की है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास, मतिराम। आपका जो सही उत्तर है सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए शब्द अरस। ताको कवित विबुध कहत सब कोय, इस पंक्ति में जो परिभाषा दिए हैं वह हैं चिंतामणि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत हैं, किस कवि की रचना है? इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, किस कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ पाठक, विश्वनाथ प्रसाद, बंशीधर शुक्ल। आपका जो उत्तर सही होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत हैं, यह पंक्ति है बंशीधर शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है। सठ पद शब्द है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से सभी। सॉरी, अब आप बताएं इसमें कौन सा शब्द बनेगा? खटपद, सठपद। सठपद जो है इसका जो अर्थ बनेगा पहले तो यह बनेगा भौरा। अब बताएं कि भौरा क्या होगा? रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा कि यौगिक होगा? यह योग रूढ़ है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। यौगिक के भेद नहीं है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। इसमें कौन सा एक यौगिक का भेद नहीं है? वह है समास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज, वर्णशंकर। खिड़की यह देशज शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है। सहोदर का विलोम है अधर, अन्योदर, उधर, परोदर। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सहोदर का विलोम वह है अन्योदय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। सत्याग्रह का विलोम है दुराग्रह, आंदोलन, हड़ताल, आग्रह। आपका जो सही उत्तर है सत्याग्रह का जो विलोम है वह है दुराग्रह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है। इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, बाहर, सच, पद। इसमें कौन सा एक तत्सम शब्द है उसका चयन करना है? वह है पद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है। निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची है तुंग, कुंजर, करी, मतंग। निम्नलिखित में से जो पर्वत का पर्यायवाची है वह है तुंग। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। देवता का पर्यायवाची
है। जीवपति, विबुध, अतनु, कोविद। आपका जो सही उत्तर है वह है विबुध। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, निम्न जात में जन्म लेने वाला। आपका जो सही उत्तर है वह है निम्न जात में जन्म लेने वाला। प्रश्न संख्या 25 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है आंशिक सेवा, आकाशवृत्ति, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार। इसका जो सही उत्तर है, अनिश्चित जीविका के लिए जो सही शब्द होगा वह है आकाशवृत्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम है श्रम प्रवेश, पाश्चाताप, प्रत्याख्यान, आश्रम निवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का जो नाम है वह है आश्रम निवेश। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है। उत्तर रामचरितम में अलंकारों का प्रयोग हुआ है 32, 34, 36, 38। उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है। चंद्रकांत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। आपका जो सही उत्तर है, चंद्र कांतहि में जो समास है वह है बहुब्रीहि। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है। कोशकुटिला नदी में विभक्ति है सप्तमी, षष्ठी, द्वितीया, तृतीया। आपका जो सही उत्तर है वह है द्वितीया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरुधन ओ, गुरुधन ए, गुरुधन ए, गुरोधन ए। आपका जो सही उत्तर है, गुरुवे शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह है गुरोधन ए। ऑप्शन डी सही है और यह अयाद संधि है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। द्रक्षति शब्द
दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा? द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का जो रूप है वह है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है। अकरो रूप है त्रिधात लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, त्रिधात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, त्रिधात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, त्रिधात लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। आपका जो सही उत्तर होगा अकरो रूप का कौन सा सही है? वह है त्रिधातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? आसमान पर थूकना, कूलर का फूल होना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोढ़ में खाज होना। इसमें कौन सा एक लोकोक्ति है? वह है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। निधन चय आपका जो संधि बनेगी वह है विसर्ग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। पितूच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। इसमें जो संधि होगी प्रतीक्षा में वह है विसर्ग संधि। पितुः धन इच्छा। ऑप्शन बी सही है। विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। विद्यालय निक्सा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है। विद्यालय से दूर जलाशय है, विद्यालय के समीप जलाशय है, विद्यालय के थोड़ी दूर पर विद्यालय है, विद्यालय के कोने में जलाशय है। आपका जो सही उत्तर है विद्यालय निक्सा जलाशय अस्ति का जो सही अर्थ है वह है विद्यालय के समीप जलाशय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्रात वर्णिबोधत यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठ,
छंदोदय, प्रश्न, मुंडक। आपका जो सही उत्तर है वह है कठ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। बाण का पर्यायवाची है हम, अर्ची, पूर्वी, आशुग। इसका जो सही उत्तर है बाण का जो पर्यायवाची है वह है आशुग। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। जूतम पैजामा मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी होना, किसी वस्तु की बहुताया। आपका जो सही उत्तर है वह है जूतम पैजामा का जो मुहावरे का अर्थ है वह है लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 है। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धीमा व्यक्ति को प्रताड़ित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। मखमली जूते मारना मुहावरे का जो अर्थ है वह है मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। सदाशय का संधि विच्छेद होगा सदाधन आशय, सतत धन आशय, सतधन आशय, सदाधन आशय। आपका जो सही उत्तर है सदाशय का जो संधि विच्छेद है वह है सतधन आशय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। दुरुस्त का संधि विच्छेद होगा दुष्धंतर, दुष्धंतर, दुहधंतर, दुर्धंतर। मैंने गलत पढ़ दिया था, लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है हमको भी। दूरस्थ का संधि विच्छेद होगा वह है दुहधंतर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुब्रीहि, नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। आपका जो सही उत्तर है वाचस्पति का जो समास होगा वह है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 है। किसने मधुर रस की 11वां रस माना है? रूप गोस्वामी, उद्भट, देव, आचार्य विश्वनाथ। किसने मधुर रस को 11वां रस माना है? वह माने हैं रूप गोस्वामी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? कंप, अविद्या, प्रलय, श्वेत। आपका जो सही उत्तर है सात्विक अनुभाव नहीं है वह है अविद्या। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है।
मेरा मंदिर मेरा मस्जिद काबा काशी, यह मेरी पूजा पाठ ध्यान जप तप है घर घर वासी, यह मेरी में अलंकार कौन सा है? व्यतिरेक, परिकर, उल्लेख, उन्नतित। आपका जो सही उत्तर है मेरा मंदिर मेरा मस्जिद काबा काशी, यह मेरी पूजा पाठ ध्यान जप तप है घर घर वासी, यह मेरी, इसमें उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। विमल व्योम में देव दिवाकर अग्नि चक्र से फिरते हैं, किरण किरण नहीं में पावक के कण जलती तल पर गितरे हैं। पंक्ति में अलंकार है व्यतिरेक, उन्मिलित, अपनहुति, परिकर। आपका जो सही उत्तर है विमल व्योम देव दिवाकर अग्नि चक्र से फिरते हैं, किरण नहीं में पावक के कण जगती तल पर गिरते होना चाहिए, गिरते हैं, इसमें त्रुटि है। पंक्ति में जो अलंकार है वह है अपहुति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है। हार नहीं मानूंगा किसकी रचना है? सुदेश, तनवर का, ईशा कुमार, गंगानिया, मनोज सोनकर, चिरंजीलाल कटियार। आपका जो सही उत्तर होगा हार नहीं मानूंगा, यह रचना है ईश कुमार गंगानिया का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है। हवा की मोहताज क्यों रही नामक रचना के लेखक हैं? इंदु जैन, कृष्णा सोबती, जया जावादानी, कात्यानी। आपका जो सही उत्तर है हवा की मोहताज क्यों रही नामक रचना के लेखक जो हैं वह हैं इंदु जैन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है। कलकत्ते का अकाल नामक कविता के लेखक हैं। इसमें होना चाहिए कलकत्ते का अकाल नामक कविता के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, नागा अर्जुन, केदारनाथ सिंह। आपका जो सही उत्तर है वह है शिवमंगल सिंह सुमन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 है। आशावारी किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह, गोपाल दास नीरज, वीरेंद्र मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आशावारी यह रचना है गोपाल दास नीरज का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है। आंगन के पार द्वार का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1961, 1927, 1267। आपका जो सही उत्तर है आंगन के पार द्वार यह 1961 में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 54 है, किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, पवन करण, अरुण कमल। आपका जो सही उत्तर है वह है किले में औरत। यह रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। सर्वाधिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या होगा? कल्प लता श्रृंखला की कड़ियाँ शंभु शिव शंभु के चिट्ठे, रसग रंजन शिव शंभु के चिट्ठे। कल्पलता श्रृंखला की कड़ियाँ रसग रंजन शिव शंभु के चिट्ठे। रसग रंजन श्रृंखला की कड़ियाँ कल्पलता, रसंग रंजन श्रृंखला की कड़ियाँ कल्पलता शिव शंभु के चिट्ठे। आपका जो सही उत्तर है वह है शिव शंभु के चिट्ठे, रसक रंजन श्रृंखला की कड़ियाँ कल्पलता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, निबंध, नाटक, कहानी। आपका जो सही उत्तर है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ, वह है नाटक से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है, आप खुदरी नामक रचना किसकी रचना की विधा है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर है, आप खुदरी नामक रचना की विधा इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या बसंती, सुशीला टकभौरे, रजनी तिलक, रेखा। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका हैं रजनी तिलक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, निबंध, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? यह है धर्मवीर भारती के। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।